ओम शांति। परमात्मा का ज्ञान संपूर्णता और हमारी समझ का सफर है। परमात्मा का ज्ञान संपूर्णता और हमारी समझ का सफर है। इस प्रश्न पर किसको कोई विचार या भाव आ रहा है तो बताओ। परमात्मा का ज्ञान जो हमें मिल रहा है उसका मकसद क्या है? हमें संपूर्ण बनाना और हमारी समझ का सफर माना, हमें याद की यात्रा में आगे बढ़ाना, हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी परखने की शक्ति, हमारी सामना करने की शक्ति, हमारे समझ क्या बोलते हैं समाने की शक्ति, ये सारी जो गुण और शक्तियां हैं इनको हमारे अंदर संपन्न करना, ये परमात्म ज्ञान का उद्देश्य है। परमात्मा का ज्ञान इसलिए है ताकि हम संपूर्ण बन सकें। जो हम देवताओं के लिए कहते आए सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, मतलब हमने वो दिव्य गुणों से संपन्न बनाने वाला है हमारा परमात्मा का ये ज्ञान। उसकी तरफ हम कितना पुरुषार्थ करेंगे, कितना हम अपने आप को श्रेष्ठ बना सकेंगे, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। इसमें पहला विषय है, क्या बाबा ने सारा ज्ञान दे दिया है? हाँ जी। क्या बाबा ने सारा ज्ञान दिया है? कुछ अभी रह तो नहीं गया? नहीं रह गया। सारा मिल गया, सारा का सारा कंप्लीट। अभी बाबा ज्ञान दे रहे हैं, अंत तक देते रहेंगे। बेशक परमात्मा ने सारा ज्ञान दे दिया है, परंतु हमने कितना लिया, हमारे लिए तो उतना है ना। हमने मुरली पढ़ी, हमें मुरली पढ़ने से कितना समझ में आया उतना हमें मिला ना। हमें जो बात समझ में नहीं आई हमारे लिए वो आई नहीं है। हम जिसे ले नहीं पाए, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। नंबरवार देते हैं एक जैसा बाबा। हाँ, परमात्मा अपना सारा ज्ञान दे रहे हैं, परंतु लेने में हम नंबरवार हैं। परमात्मा ने सारा ज्ञान दिया है, परंतु हमने लिया कितना है। उस सारे ज्ञान को जब हम ले लेंगे तभी तो संपन्न बनेंगे ना, तभी तो हमारा निश्चय बनेगा ना, तभी हम मजबूत बनेंगे ना। तो बाबा ने सारा ज्ञान दिया है, परंतु लेने में सभी आत्माएं नंबरवार हैं, सभी एक जैसा नहीं लिया है। तो सबको कितना मिलेगा, कितना लेंगे, वो उन आत्माओं का पार्ट है। नेक्स्ट है नंबर 2 है संपूर्णता की ओर ब्रह्मा बाबा का सफर। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को कैसे संपन्न बनाया? जब सारे ज्ञान को, एक एक बात को अपने जीवन में धारण किया, गहराई से धारण किया। हाँ, अच्छी तरह से समझने का पूरा पूरा पुरुषार्थ किया और प्रैक्टिकली सैंपल बन के हमारे सामने दिखाया। परमात्मा ने उन्हें सर्टिफिकेट दिया नंबर 1। ऐसे नहीं दे दिया, वो हम सब के लिए उन्होंने जो कदम रखे वो हमारे कदमों के निशान हमारे लिए मार्ग बन गए। तो उनका जो सफर था वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। संपूर्णता की ओर ब्रह्मा बाबा का सफर, कि किस प्रकार से उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया, उनके कदमों के निशान हमारे लिए एक रास्ता है जिस पर चलकर हमने भी संपन्न बनना है, हमने भी संपन्न बनना है।
पूछना है कुछ? ज्ञान का विस्तार, समझ का विकास। ज्ञान का विस्तार, समझ का विकास। जितना ज्यादा ज्ञान का हाँ, करेंगे उतना ज्यादा समझ करेंगे। जितना ज्ञान का विस्तार होता जाएगा, हम समझते जाएंगे, समझाते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान लेंगे, ज्ञान लेने के बाद जितना हम उसका विस्तार करेंगे, औरों को समझाने का प्रयास करेंगे, तो हमारी समझ का भी क्या होगा? विकास होगा। ज्ञान का जितना मंथन करेंगे, जितना गहराई से उसे समझने का पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमारी समझ का विकास होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अशरीरी और कर्मातीत स्थिति का अर्थ। एक है हमारी अशरीरी, हम बिना शरीर के आत्मा है। अशरीरी इस संसार में कोई रह नहीं सकता। अशरीरी परमात्मा है, अशरीरी हम आत्मा है, परंतु जब हम बिना शरीर के हों, बिना शरीर के हम आत्मा एक सेकंड भी नियम अनुसार नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा ने कहा कि विद इन ए सेकंड आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर ले लेती है, उसी सेकंड में। तो उस सेकंड के अंदर ही वो दूसरा शरीर ले लेती है, तो वो शरीर के बिना नहीं रहती। चाहे वो भटकती हुई आत्मा उसे कहा जाता है, चाहे वो आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, उसका अपना शरीर कहीं ना कहीं है। वो केवल कुछ समय के लिए उस शरीर के द्वारा अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से पार्ट बजाने के लिए आई है। अब वहां बेशक वो अपने उस शरीर को न्यूट्रल में छोड़कर, ड्राइवर उस गाड़ी को छोड़कर इस गाड़ी में एक ही सेकंड में आ गया। एक ही सेकंड में उसने उस शरीर को छोड़ा, इधर आया, इधर उसने 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, जितनी देर पार्ट बजानी है पार्ट बजाया, फिर 1 सेकंड के अंदर ही वापिस अपने पुराने शरीर में चला गया। शरीर से अलग हो जाना, डिटैच हो जाना, अलग रह नहीं सकते। शरीर के अंदर रहते हुए, जैसे दादियां हैं, जैसे हमारी दादी गुलजार है, वो शरीर से डिटैच हो गई, परंतु वो शरीर को छोड़ करके ध्यान में गई है, और ध्यान में जाने में मतलब कहने का मतलब यह कि उसका संबंध इस शरीर के साथ बना हुआ है। केवल ड्रामा अनुसार उस आत्मा ने शरीर के स्थान, अपने शरीर को यूज करने के लिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को दे दिया कि अब आप इसे यूज करो, और वो स्वयं मर्ज हो गई। जितनी देर तक मर्ज हुई, क्योंकि उस शरीर को तब तक परमात्मा ने और ब्रह्मा बाबा ने यूज किया। और उसके बाद दादी ने बताया कि मुझे कहते हैं बाबा अच्छी बच्ची जाओ अब, तो मैं फिर नीचे आ जाती हूं। अब वो चाहे कहीं भी हो, चाहे वो कितनी नजदीक हो, चाहे कितनी दूर हो, परंतु वो परमात्मा डायरेक्शन पर ड्रामा अनुसार शरीर से अलग होती है, पार्ट है उसका। परंतु आत्माएं जो है सामान्यता किसी भी प्रकार से अलग रह नहीं सकती। उनका अपना शरीर है, उन्होंने पार्ट बजाने के लिए जहां जाना है, जितना समय पार्ट बजाना है, और पार्ट बजाकर वापस अपने शरीर में ही आना है। तो इस प्रकार से अशरीरी अवस्था क्या होती है? बिना शरीर के अवस्था और कर्मातीत अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं एक्चुअल में परम धाम में होती हैं।
जहां हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता, सांस लेने तक का भी काम नहीं करना पड़ता, संकल्प भी नहीं करना पड़ता। ये अवस्था केवल परम धाम में होती है, जिसे परम स्थिति भी कहते हैं, परम अवस्था भी कहते हैं। परंतु इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो हमें यही करना है ना। लास्ट में हमारा आखिरी एक्ट रह जाएगा और जिसके बाद हम कर्मातीत हो जाएंगे। लास्ट हमारा शरीर से कर्म खत्म होगा और हम अशरीरी आत्मा हो जाएंगे। इससे पहले हमारा शरीर है, हम उस शरीर के बंधन में हैं। चाहे हम कैसी भी अवस्था में रहें, सुखी रहें, दुखी रहें, कोमा में रहें, चाहे एक्टिव रहें, कैसे भी होंगे, हमारा शरीर है। और उस शरीर को छोड़ने के बाद, उससे छोड़ने से पहले कहो, पहले ही 3 महीने का गर्भ तैयार है और आत्मा इधर से गई और दूसरा शरीर ले लेगी, यदि इस शरीर से मेरा पार्ट खत्म हो गया है तो। जब तक मेरा शरीर से पार्ट है तब तक मेरा शरीर ये वर्क करता रहेगा। तो अशरीरी बनने के लिए हमने अपने आप को शरीर के प्रभाव से, शरीर के आकर्षण से परे करते जाते हैं। जितना जितना हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाता है, उतना हम अपने आप को शरीर से अलग अनुभव करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे शरीर के प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमारे पास लास्ट तो आखिरी एक्ट के बाद हम सारे के सारे कहां पहुंच जाएंगे? परम अवस्था में। कोई प्रश्न है तो देखो। जी हाँ जी बोलो। हम सोते हैं तो आत्मा मतलब शरीर से डिटेच होती है ना? शरीर से डिटैच होगी, परंतु शरीर से जुड़ी रहेगी, शरीर से बाहर अलग नहीं हो जाती। डिटैच हो गई है, जा तो उसने कहीं जाकर किसी दूसरे के शरीर में पार्ट बजाना है तो जाके पार्ट बजाएगी। स्वप्न में आते हैं ना, स्वप्न में आते हैं ना। हाँ, स्वप्न में स्वप्न दो प्रकार के होते हैं। तो वो डिटेच ही रहती है ना, वहाँ गई थोड़ी है जो। डिटैच का मतलब कहीं समझ, डिटैच तो सपने में 2 अवस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा सपने के अंदर जो कुछ भी कर रहा होता है वो नींद में भी यहाँ कर रहा होता है। नींद में जब शरीर एक्टिव है तो नेचुरल आत्मा शरीर के अंदर है, ठीक है नहीं, शरीर से अलग नहीं हुई है। शरीर से अलग हो जाना, स्वप्न में स्वप्न में हम कोई चीज देखते हैं कहीं, जैसे मानो तो वहाँ आत्मा गई है क्या, वैसे देख रही है वो तो सिर्फ अपने संकल्प से देख रही है ना। जो उसके संकल्प में उठ आ रहा है वही उसको दिखाई दे रहा है। अच्छा, संकल्प से देखती है अंदर, वो है तो शरीर के अंदर लेकिन संकल्प से देखती है। हाँ, मतलब गाड़ी को न्यूट्रल में कर दिया है, अब वो गाड़ी में रहे तो गाड़ी से अलग रहे, कहीं भी जाए, यदि उसका पार्ट है तो वो जाती है। किसी का मर्डर करना है या किसी को गुड न्यूज देनी है, किसी को सुख देना है या किसी को, मानो वो चली गई, वो दूसरी जगह गई है, हाँ, पार्ट प्ले करें तो शरीर से उसका कनेक्शन रहेगा, है ना? शरीर से कनेक्शन भी रहेगा। दूसरा, वहां वो कोई भी एक्ट करेगी तो शरीर को छोड़ सकती है वो, है ना? शरीर से एक, इसीलिए उसका मैंने आपको बताया था, फिर से आप समझने का प्रयास करें। क्या होता है कि इसलिए हमारे आयुर्वेद में लिखा गया कि सोए हुए व्यक्ति को तब तक नहीं उठाना चाहिए जब तक आग लगने जैसी समस्या ना आ जाए। तो इस प्रकार से क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है कभी कभी, और जब वो अलग होती है तो कहीं उसका पार्ट होता है। अब वो पार्ट बजाने के लिए कहीं भी चली गई है, अरबों मील दूर चली गई है, परंतु उसे वापस अपने शरीर में आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। परंतु अचानक जब वो प्रवेश करती है शरीर के अंदर, और यदि शरीर के सभी अंग एक्यूरेट एक्टिव नहीं हुए तो क्या होगा कि कोई ना एकदम गाड़ी को स्टार्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? जरूर कोई भी डैमेज हो सकता है। इसलिए
आजकल के डॉक्टर्स भी कहने लगे हैं कि उठने से पहले 3-4 मिनट तक अपने सारे शरीर के अंगों को चेक करो, हिलाकर देखो, एक्टिव करके देखो, उसके बाद उठो। क्योंकि अचानक यदि कोई उठता है तो उसके गिरने का भय रहता है। तो इसलिए आत्मा कितना भी दूर हो, कहीं दूसरे शरीर में भी पार्ट बजाने चली गई हो, तो उसे आना और इस गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब यह है कि उसको आने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। आप सोए हुए व्यक्ति को आप इसलिए कहा जाता है प्यार से उठाओ, ताकि धीरे धीरे आत्मा को मैसेज मिले, आत्मा आए और आत्मा आकर धीरे से अपने शरीर को उठाए। तो उसके बाद जो है ना, किसी भी प्रकार का डैमेज होने का डर नहीं रहेगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने अपने आप से कोई भी, तो हमें समझ में आया कि आत्मा या तो यहां शरीर में है या कहीं और जगह भी शरीर में है। जहां भी शरीर में है वो अपना पार्ट बजाने के लिए आ सकती है। और किसी का प्रश्न है? भाई जी, दोनों स्थिति तो परम धाम का है, तो फिर इसका नीचे का क्या महत्व है? कर्मातीत और ये अशरीरी। हम सिर्फ यहां पर उसको प्राप्त करने का सोचेंगे। हमने सिर्फ कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना है। हम पहुंच नहीं सकते, पहुंचेंगे तो जब हम परम धाम जाएंगे। लास्ट 1 सेकंड के अंदर सारी आत्माओं को अपने घर जाना है, 1 सेकंड के अंदर। और 1 सेकंड में हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। अब हमने किसी से ना लेना है ना देना है, तो हम अशरीरी हो जाएंगे, तो हम कर्मातीत भी हो जाएंगे। हमें कोई कर्म भी नहीं करना, कर्म भी नहीं करना। ठीक है कि नहीं भाई जी? हाँ जी। हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना बहुत सूक्ष्म होती है। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। अभी तक दुनिया का कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं बना जिससे हम उसे देख सके। तो जब हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं भाई जी, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा तो शरीर को देख सकती है, शरीर तो सूक्ष्म नहीं है। आत्मा शरीर को जानती है, उसे कोई आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। वो तो उसकी रचयिता है, वो तो उसकी ऑनर है, परंतु उसे कोई देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए कि वो देखे। आत्मा निकलने के बाद भाई जी, निकलने के बाद बोलते हैं, शरीर से आत्मा निकलने के बाद भी आत्मा को जहां जाना है वो यहां से निकलती है, उसी सेकंड में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ऐसे घूमती नहीं। हाँ जी, कुछ मिनट तो रुकती हो। क्या जरूरत है जी? क्या जरूरत है बताओ? यदि उसे भटकती है, नहीं, बात समझिए ना। मैं नहीं मिल पाती है भाई जी, हम चैप्टर से थोड़ा दूर जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उससे हम दूर जा रहे हैं, परंतु यहां पर सिर्फ बात इतनी है कि आत्मा शरीर छोड़ती है। यदि उसका कोई कारण है रुकने का, कोई उसका रोल है रुकने का, तो वो रुकेगी। परंतु नियम यह है कि आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर उसने ले लेना है। तो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं। क्या जरूरत है देखने की? मुझे ये बताओ, देखना था तो हम शरीर में रह करके देखते ना। हमें शरीर से निकलने की जल्दी क्या थी? हमारा जब इन आत्माओं के साथ पार्ट खत्म हो गया, अब हमने उनको क्या देखना है? वो रोटी खाएं ना खाएं, रोएं ना रोएं, पानी पिए ना पिए। अब मैं इसको देखने के लिए थोड़ा खड़ा रहूंगा। एक दीदी जी बता रहे थे कि अपना अनुभव। खैर देखिए भाई जी, मैं समझ रहा हूं अनुभव।
संक्षिप्त में भाई जी, मैं विषय से, भाई जी हम विषय से बाहर चले गए हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि इतना लंबा हमने जाके ले जाने की नहीं है जरूरत। यहाँ पर जब इसका कोई टॉपिक आएगा तो वहां पर इसकी चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ हम परमात्म पढ़ाई के ऊपर कर रहे हैं, परमात्म पढ़ाई के एक ही टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे, बाकी सारा जो विषय है वो गड़बड़ हो जाता है। इसको फिर किसी टाइम या आप क्वेश्चन बनाकर मेरे पास लिख कर भेज दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को रखूंगा, फिर उस पर चर्चा करना अच्छा रहेगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है नहीं? अच्छा ओके भाई जी। हाँ, आप ही अभी तो बोले हैं कि आत्मा तुरंत जो है कि 1 सेकंड नहीं लगता उसको जाने में। बिल्कुल, ये हमें समझना है। ये नहीं, ये जो बाबा ने हमें बताया वो हमें बात समझनी है कि 1 सेकंड में आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा ले लेती है। तो ये था आत्मा के बारे में। अब पढ़ाई का पुनरावलोकन, अब हमारा जो है पढ़ाई का पुनरावलोकन, रिवाइज कोर्स। अब बाबा ने आके हमें पढ़ा दिया। अब पढ़ाने के बाद जब बाबा अव्यक्त हुए तो उसके बाद रिवीजन शुरू हुआ। तो ये जो हमारी रिवाइज लिखा होता है ना, रिवाइज मुरली, तो हमारी जो मुरलियां हैं वो रिवाइज हो रही हैं, और ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार रिवाइज हो चुकी हैं ये मुरलियां। क्योंकि ये मुरलियां जो है हमारे पास लगभग 3 से 4 इंच की, 3 से 4 साल चलने वाली होंगी, और एक्यूरेट मुझे नहीं मालूम, परंतु 3-4 साल बाद मैं देखता हूं कि मुरलियां रिपीट हो जाती है, रिवाइज हो जाती हैं। तो ये बार बार रिपीट हो रही है मुरलियां जो हम देख रहे हैं। तो पढ़ाई का पुनरावलोकन करना, जो हमने पढ़ लिया है उसको दोबारा से अच्छी तरह समझना और उसे रिवाइज करना, यही हमारी उन्नति का एक साधन है। नेक्स्ट है 6, समय और समझ। समय और समझ, हम समय के महत्व को समझें और ज्ञान के विकास को भी समझें कि हमारे पास कितना ज्ञान हमारे जीवन में आया है। ज्ञान को आत्मसात करने की यात्रा, मतलब ये जो ज्ञान है इसको हमने आत्मसात करना है, अपने जीवन में धारण करना है, हमने इस लायक बनना है ताकि हमारे जीवन में सारा ज्ञान आ जाए। ये वो समय है, ये जो है परमपिता परमात्मा आकर हम सबको समझा रहे हैं। परमात्मा ने आकर ये संपूर्ण ज्ञान इसलिए दिया, ये समय है कि जिस समय हम अपनी चढ़ती कला में हैं, अपने श्रेष्ठ अपने चरम को प्राप्त करने वाले हैं, उसके लिए जो ईश्वरीय ज्ञान है उसे हमने आत्मसात करना है और अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। 7वां है स्व अवलोकन, अपने आप को देखना है और संपूर्णता की तैयारी करनी है। अपने आप को चेक करना है। रोजाना बाबा कहते चेक एंड चेंज, अपने को चेक करो क्या क्या चाहिए और क्या क्या कमी है, और उसको पूरा करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करना है, जो हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए बाबा ने हमें क्या कहा है, जैसे अशरीरी कर्मातीत बनकर क्या किया, जैसे अशरीरी कर्मातीत बनकर क्या किया, 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना। अब पढ़ाई पूरी हुई, अब उड़ाने के लिए आते हैं। कहां तक रिवाइज कोर्स पूरा हुआ है, कितना समय और चाहिए। साकार तन के हर कर्म हर स्थिति से अपने को भेंट करो, हर कर्म से हर स्थिति से अपनी तुलना करो और देखो तो पता पड़ेगा कि हम कहां तक हैं, हमारे में अभी कितनी कमी है, चेंज करने की क्या क्या जरूरत है। और 1 सेकंड में उड़े। अशरीरी बनने के लिए क्या करना है, 1 सेकंड में ही उड़ना है। बाबा दूसरे सेकंड का जिक्र ही नहीं करते हैं। साकार तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था, वो पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब पढ़ाई पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, वे कोर्स उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। मुख्य बात है अशरीरी बनने की। मेन बात है कि हमको अशरीरी बनना है, और अशरीरी बनने की कर्मातीत बनकर क्या किया, 1 सेकंड में पंछी बन
उड़ गया। ब्रह्मा बाबा जब कर्मातीत हुए तो क्या किया, एक सेकंड में अशरीरी हो गए, एक सेकंड में कर्मातीत हो गए। पढ़ाई तो पूरी हुई, बाकी एक कार्य रहा हुआ है, वो है साथ ले जाने का, सभी आत्माओं को अपने साथ घर ले जाने का। ये भी तुम जानते हो कि इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्कर लगाकर फिर वही बनेंगे। ये आश्चर्य, ये बड़ी आश्चर्यवत विचार सागर मंथन करने की बात है। ये बात पर बाबा खुद कह रहे हैं, विचार सागर मंथन करने की बात है। कौन सी बात है विचार सागर मंथन करने की बात? ये तुम जानते हो कि इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्कर लगाकर वही पद हर कल्प प्राप्त करते हैं। जिस स्टेज पर हम बनकर जाते हैं, उसी स्टेज से हम परम धाम से वापस इस दुनिया में आते हैं। तो हमने बनकर भी जिस नंबर, जिस परसेंटेज से हम परम धाम से आए थे, जाने से पहले हमने उस परसेंटेज को पुनः प्राप्त करना है। बातें तुम बच्चे ही समझते हो और समझाते हो। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम नहीं जानते। अब हम सारा कुछ जान गए हैं, जैसे आप जानते जा रहे हो, आप भी क्या कहोगे, जान गए ना, जानना था वो हमने जान लिया, और बाकी जो कमी रही है वो बाबा से हम रोजाना सीख रहे हैं। तुम थोड़े ही कहेंगे कि हम नहीं जानते, तुमको बाप इस समय सब समझाते हैं। ये बाबा ने 12 फरवरी 2004 में रिवाइज हुई है साकार मुरली। मूर्ति कहती तो नहीं है कि तुम नीचे हो, लेकिन स्वयं ही साक्षात्कार करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के सामने कोई भी आए तो ऐसे ही अनुभव करे कि ये क्या है और मैं क्या हूं। अभी जबकि ज्ञान का कोर्स समाप्त हो, रिवाइज कोर्स चल रहा है, और आपके पास आए, आपके व्यवहार को देखकर, आपके दिनचर्या को देखकर, आपके गुणों को देखकर उसको लगे कि हमें भी इनको कॉपी करना चाहिए, महसूस हो कि ये क्या है और हम क्या हैं। तो ये बाबा ने 21 अप्रैल, अव्यक्त मुरली है 21 अप्रैल 1973 की। तो ये हमारा, यहीं पर हम पूरा करेंगे आज के इस विषय को। अच्छा, ओम शांति।